उस धर्म को धर्म कहे हम क्या, जिस धर्म में धर्म प्रथा ही न हो। उस हृदय को हृदय कहे हम क्या, जिस हृदय में प्रेम मथा ही न हो। उस नारी को नारी कहे हम क्या, जिस नारी में पति प्रेम प्रथा ही न हो। उस लिंग को लिंग, उस लिंग को लिंग कहे हम क्या, जिस लिंग में राम कथा ही न हो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मंदोदरी हृदय कर चिंता, अभयं कंत पर विधि विपरीता। ऑनलाइन श्री राम कथा सत्संग के प्रणेता बहुत ही सम्माननीय आदरणीय श्री झाल सिंह पटेल जी, पूज्य चरण हमारे सम्मानित श्री वर्मा जी, सम्मानित डॉक्टर लोकेश साहू जी जगन्नाथ, और हमारे पटल पर निश्चित तौर पर हमारे श्री भगत राम साहू जी। जब भी मैं बोलता हूँ तो आपका स्वरूप को मुझे दर्शन होता है, बड़ा अच्छा लगता है। सम्मानित श्री राम साहू जी, आप दोनों का स्वरूप का मुझे दर्शन हो रहा है। साथ ही साथ इस पटल में जुड़े हुए समस्त विद्वान वक्तागण, माताएं एवं बहनों, आप सबके चरणों में सादर नमन वंदन अभिनंदन। मैं ये सोच रहा था कि विगत 3 वर्षों से प्रतिदिन हमारे पटेल जी एवं समस्त विद्वत मंडली के माध्यम से राम कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। प्रतिदिन 2-2 घंटा। अब प्रतिदिन 2-2 घंटा के हिसाब से अगर देखें तो एक महीने में 60 घंटा कथा श्रवण करते हैं, एक साल में 720 घंटे, और अगर 3 साल का निकाले 2160 घंटा। 2160 घंटे अगर कुछ कार्य के काम व्यस्त हो गए तो 160 घंटा छोड़ो, 2000 घंटे कम से कम कथा श्रवण किए। जो नियमित श्रोता है उनके बारे में मैं कह रहा था। अगर चाहते आप लोग तो ये समय धनार्जन में भी लगा सकते थे, लेकिन नहीं। शास्त्र ने एक बहुत सुंदर बात कही है। शास्त्र कहती कि धनानि भूमो। आप चाहते तो ये जो क्षण है, ये पल है, जो समय है, उसे धनार्जन में लगा सकते, धन रुपया पैसा कमा सकते थे, लेकिन वो धन आपके कहां से छाक जाएगी, बस यहीं तक। शास्त्र कहती है कि धनानि भूमो पशुश्च गोष्ठे, नारी गृह द्वारे जन शमशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति। तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में भी लिखते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ सदगंधन गावा। निश्चित तौर पर हम सब आप भाग्यशाली हैं जो पटल के माध्यम से कथा श्रवण करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आइए, मुझे चर्चा करना है
वो है मंदोदरी हृदय कर चिंता और भयउ कंत पर विधि विपरीत के ऊपर। तो रामचरित मानस महाकाव्य प्रातः स्मरणीय पूज्यपाल कवि कुलचूड़ामणि तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित ये महाकाव्य के जो 84 प्रसंग हैं, 84 प्रसंगों में से ये जो प्रसंग में मुझे बात करना है ना, सेन समेत जधा रघुबीरा उतरे जाई बारी नदी तीरा, ये 67 नंबर का प्रसंग है। और सुंदरकांड का देखें ना तो 9वां प्रसंग है सुंदरकांड का, 84 प्रसंग में 9वां प्रसंग है। तो इसमें मुझे चर्चा करना है, तो निवेदन करूं कि मंदोदरी हृदय कर चिंता, मंदोदरी के हृदय में चिंता क्यों हुआ या क्यों हुई। तो ये कथानक में जोड़ने के लिए थोड़ा प्रसंग के आगे भाग में जाना पड़ेगा पहले में। तो बाबा जी लिखते हैं मंदोदरी को अपने गुप्तचरी के माध्यम से पता चला। क्या पता चला? लंकापुर वासी लोग या वहां के निवासी अपने घर में क्या विचार करते हैं, क्या सोचते हैं। बाबा जी लिखते हैं उहा निशाचर रही सशंका, अरे जब तेजा सशंकित थे वहां राक्षस लोग लंका में। कब से? जब से हनुमान जी महाराज लंका को जलाकर चले गए थे तब से। तो सब राक्षस लोग गांव में गली में किसी के पास चर्चा नहीं कर सकते थे, लेकिन अपने घर में परिवार वालों के साथ आपस में चर्चा करते थे। क्या चर्चा करते थे? बाबा जी लिखते हैं निज निज गृह सब कर ही विचारा, अपने अपने घर में बैठे बैठे सब विचार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि नहीं निशिचर कुल केरे उबारा, कहते कि राक्षस कुल का कल्याण नहीं है। ये सब चर्चा करते हैं। तो ये बात किसी को पता नहीं चला, लेकिन महारानी मंदोदरी जी को पता चल गई। किसके माध्यम से? बाबा जी के दूतन सन सुनी पुरजन बानी, अपने जो गुप्तचरी है उनके माध्यम से मंदोदरी जी को पता चल गया। तो मंदोदरी जी को जब पता चली तो मंदोदरी महाराज रावण को बहुत प्रकार से समझाते हैं। बाबा जी लिखते हैं कैसे समझाते हैं मंदोदरी कि रहस्य जोर कर पति पग लागी, बोली बचन नीति रस पागी। बहुत बड़ा विचित्र बात, यहाँ मंदोदरी महाराज रावण को जो वचन बोल रहे हैं वो कैसे वचन बोल, कहते हैं नीति रस पागी। नीति रस पागी बोल रहे हैं, यानी कि नीति रस क्या है? उनके वचनों से, यानी कि मंदोदरी जी के वचनों से या उनके वचनों में साम दाम भय भेद चारों नीतियां दिखाई दे रही है। अब देखिए चारों नीतियां कहां दिखाई दे रहे हैं। मंदोदरी जब प्रथम निवेदन करते हैं महाराज रावण को, तो मंदोदरी कहते हैं कंत करस हरि सन परिहरहु, अरे कंत करस हरि सन परिहरहु, मोर कहायति हितहि अधरहु। कहते हैं कि प्रभु हे पतिदेव, आप भगवान श्री रामचंद्र जी से वैर छोड़ लीजिए, वैर छोड़ दीजिए, है ना। तो क्या है? कहते हैं कि साम है, जो 4 नीति आते हैं उसमें साम नीति। उसके बाद मंदोदरी दूसरी नीति का प्रयोग करती है, कहते हैं कि तासु नारी निज सचिव बोलाई, अरे पठवहु कंत जो चहु भलाई। ये क्या है? ये दाम है। दाम यही होता है कि अब जैसे कि अपना शत्रु है, शत्रु को कुछ दे दो और कुछ दे को उससे मेल मिलाप कर लो, यही दाम है। तो मंदोदरी कहते हैं कि तासु नारी निज सचिव बुलाई, पठवहु कंत जो चहु भलाई। ये दाम नीति अपनाते हैं। फिर भी रावण नहीं माने, तो उसके बाद
मंदोदरी भय नीति अपनाती है, कहती कि राम बाण यही गण सरिस, अरे निकर निशाचर भेक, जब लगी ग्रसत न तब लगी, जतन करहु तज टेक। ये भय नीति से उपदेश करती है मंदोदरी महाराज रावण को। उसके बाद भी महाराज रावण नहीं माने, तो उसके बाद एक नीति बची है मंदोदरी के पास, समझाने के प्रयास कर रही है। वो नीति क्या है? भेद नीति। और भेद नीति में मंदोदरी महाराज रावण से कहती है, बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, समुझत जासु दूत कई करनी, अरे स्रवही गर्भरज नीचर धरनी। ये भेद नीति है। कहते हैं कि प्रभु मैं जो आपसे विनती कर रही हूं उसे मान लो, नहीं तो क्या होगा। तो सब निशाचर डरे हुए हैं महाराज राम से या उनके सेना से, सब डरे हुए हैं, और अगर उधर जाके मिल जाएंगे तो क्या होगा। यानी कि ये भय नीति चारों नीति से समझा रही है। तो बाबा जी लिखते हैं, कौन सी नीति समझा रहे हैं महारानी मंदोदरी? कहते हैं कि मंदोदरी के, कहते हैं कि नीति रस पागी, नीति रस पागी वचनों से समझा रही है मंदोदरी नीति रस। उसके बाद जब मंदोदरी समझा समझा कर थक गई, तब बाबा जी लिखते हैं क्या हुआ मंदोदरी को। कहते हैं कि मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयउ कंत पर विधि विपरीता। तब महारानी मंदोदरी के हृदय में बहुत ज्यादा चिंता होती है। अब आइए मंदोदरी पर चर्चा करने का थोड़ा सा प्रयास करें। मंदोदरी और मंदोदरी का अगर संधि विच्छेद करके देखा जाए तो इसका अर्थ क्या होगा। कहते हैं कि मंद धन ओदरी, अर्थात मंदोदरी। मंद माने छोटी, छोटा, अल्प, कम, ये होता है। ओदरी माने उदर, पेट। तो साधारण भाषा में छोटी पेट वाली, या इसे अल्पाहारी कह सकते हैं। अल्पाहारी मंदोदरी का मतलब अल्पाहारी। और शास्त्रों में बात आती है कि अल्पाहारी जो व्यक्ति होते हैं वो प्रमादी नहीं होते। प्रमादी हो ही नहीं सकता, कर्तव्य पालन में तत्पर होता है, धर्म परायण होता है, और सबसे बड़ी बात कि वो पति परायण होती है। ये सर्वस्व गुण महारानी मंदोदरी के पास में थी। और शास्त्रों में तो यहां तक की बात आती है कि महारानी मंदोदरी कौन है। कहते हैं कि स्त्री शिरोमणि, स्त्री शिरोमणि है महारानी मंदोदरी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी लिखते हैं कि मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। ललामा स्त्रियों में शिरोमणि है। कौन? महारानी मंदोदरी। और पंच कन्याओं में एक कन्या ये भी है। कौन? महारानी मंदोदरी, जिसके बारे में कहा जाता है इतने महान है, इतने पतिव्रता है महारानी मंदोदरी। पंच कन्याओं में कहते हैं अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंच कन्या स्मरणे नित्यम महापातक नाशनम। महारानी मंदोदरी के नाम स्मरण करने से ही महापातकों का नाश होता है। ऐसे महारानी महाराज रावण को समझा कर थक गई, तो स्वाभाविक है चिंता होना। और शास्त्रों ने पंच कन्याओं के कुछ लक्षण बताए हैं। लक्षण क्या है? कहते हैं कि पंच कन्याएं असत्य भाषण नहीं करती। तो मंदोदरी जी पंच कन्या है, वो कभी असत्य भाषण नहीं करती। और बहुत बड़ी बात, पंच कन्याओं का दर्शन शुभ होता है, शास्त्र कहती है। और इनके वचन मंगल कारक होते हैं, इनके सलाह को मानना चाहिए पंच कन्याओं को। रामचरितमानस में भगवान श्री रामचंद्र जी बाली से कहते हैं, कौन? तारा के बारे में। अरे मूर्ख बाली, कहते मूड तो ही
अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन कर सिने काना। कहते कह रहे मूर्ख, तुमने तारा के शिक्षक को नहीं माना। यानी तारा भी पंचकन्या है। कहने का मतलब इनके सलाह को मानना चाहिए, हर तरफ कल्याण कल्याण है। और बहुत बड़ी बात, पंच कन्याओं में समस्त प्राकृतिक जो महिलाओं के लक्षण वो सब होते हैं। महिलाओं के साधारणतः लक्षण, महिलाओं को सुंदर होना चाहिए, पति परायण होना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए, कोमलांगी होना चाहिए, मधुरभाषी होना चाहिए। ये सब महारानी मंदोदरी के ऊपर है। और मंदोदरी अगर एक बहुत शब्द में कहा जाए तो उत्तम नारी है। और उत्तम नारी के बाद में बारे में अनुसुईया जी माता सीता जी को बताते हुए कहते हैं कि उत्तम के यश बस मन माही, सपुने हुयान पुरुष जग नाही। ये महारानी मंदोदरी है। और उत्तम पति परायण होती है, पति की आज्ञा पर चलने वाले होते हैं। और शुभ लक्षणा, हर प्रकार के गुण, सर्व गुण संपन्न होती है। ये हमारे महारानी मंदोदरी जी। अब विचार करके देखें, साधारण अगर किसी के साथ हमारा आपका प्रेम है, अगर वो परिवार का भी व्यक्ति नहीं है, अगर कुछ अघटित घटना घट जाए उसके ऊपर, या उसके ऊपर कुछ संकट आ जाए, तो बहुत दुख होता है, परेशानी होता है, उनके प्रति मंगल कामना होती है हम लोगों का। तो मंदोदरी का रावण के प्रति चिंता होना स्वाभाविक है, क्योंकि साधारण व्यक्ति या हमारे परिचित के ऊपर कुछ अनिष्ट होने पर हमें मंगल कामनाएं की इच्छा होती है। तो महाराज रावण तो मंदोदरी के पति है, इसलिए कहते हैं कि मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयं कंत पर विधि विपरीता, भयं कंत पर विधि विपरीता। और निवेदन करूं, कहते हैं कि एक पत्नी के द्वारा पति का चिंतन करने का अर्थ है कि अपने सौभाग्य को सुरक्षित रखना। मंदोदरी इसलिए भी चिंतित है, अपने सौभाग्य को सुरक्षित रखना। और संसार में ऐसा कौन स्त्री होगी जो अपने सुहाग की चिंता नहीं करती होगी। और सुहाग का अगर मुख्य प्रतीक कहा जाए तो सिंदूर है, जो शरीर के शिरस्थ भाग में लगाया जाता है, सबसे ऊपर भाग में लगाए जाते हैं, उसके ऊपर कुछ नहीं होता। और ये सुहाग क्या है, वही पति का प्रतीक है ना। तो सिंदूर की रक्षा यानी एक नारी के लिए सर्वोच्च कामना है। हर नारी अपने सिंदूर की रक्षा करना चाहेगी, और जब चिंता करेगा तो उसे कार्य रूप में परिणित भी करेगा। प्रयास तो यही रहेगा ना, चिंता करेगा तो उसे कार्य रूप में परिणित भी करेगा और प्रयास भी करेगी। इसी प्रयास के अंतर्गत मंदोदरी ने महाराज रावण को 4 बार समझाया। मानस भ्रमभंजन में बताया गया है कि महाराज रावण को 14 व्यक्तियों ने 19 बार समझाए, सबका नाम भी दिए हैं। तो उसी तारतम्य में मंदोदरी जी ने 4 बार समझाई है महाराज रावण को। अब चारों बार के समझाने पर भी महाराज रावण नहीं माने। मंदोदरी जब पहले कहा समझाए, कहते हैं कि सुंदरकांड में ही पहले समझाए। ये भी रहस्य जोर कर पति पद लागी, मंदोदरी महाराज रावण को समझा रही। अब बोली बचन नीति रस पागी, मोर कहायति चितहि अधर हूँ, एक बार। और दूसरे बार कहाँ समझाते हैं, कहते हैं कि लंका कांड में समझाते हैं। मंदोदरी सुनियो प्रभु आयो, कवतुक ही पाथोधि बंधायो, हर कर गहि पति ही भवन निजयानी। अब माता मंदोदरी को पता चली कि
कौतुक नाम तमाशा, तमाशा के समान साधारण खेल, मदारी लोग आते हैं साधारण खेल दिखाते हैं ना, पल झपकते ही किसी को कुछ, वैसे ही कर गई पति भवन निजानी। तो जब महाराज रावण भी सुनते हैं कि पादोज बंधाए गए, समुद्र को बांध दिया गया, तो रावण का मनोस्थिति बिगड़ जाता है। यहां तक रावण, कथा आती कि रावण अपने महल में जाने के योग्य नहीं था। तो लिखते हैं बाबा जी, अरे कर गही पति ही भवन निजयानी। महाराज रावण के हाथ पकड़ के महारानी मंदोदरी राजा रावण को अपने भवन में लाते हैं, और उसके बाद बोली परम मनोहर बानी, मनोहर बानी बोल के महारानी मंदोदरी समझाती है। और तीसरे बाद दोनों हाथ जोड़ती है, फिर कहते कि सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनहु प्राणपति बिनती मोरी। अरे कंत राम विरोध परिहरहु, जानि मनुज जनि हठ मन धरहु। तीसरा बार यहां समझाए, लेकिन रावण नहीं माने। उसके बाद चौथे बार समझाते हैं, कहते हैं कि प्रभु, हे नाथ, हे पतिदेव, याद करो, दुई सुत मरे, हमारे 2 पुत्र मारा गया। अरे दुई सुत मरे दहेपुर, और हमारे लंकापुर का सत्यानाश हो गया, उनका एक दूताया लंकापुर को जला दिया। अरे दुई सुत मरे दहेपुर, अरे अजहुपुर पिय देहु। मेरा विनती मानो प्रभु, क्या करो? कहते हैं कि कृपा सिंधु रघुनाथ भजी, नाथ विमल जस ले। कहते हैं कि नाथ, विमल बस के आप भी भागी बनो, पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री रामचंद्र जी के शरणागत हो जाओ और भगवान का भजन करो। मंदोदरी बार बार समझाती है, लेकिन महाराज रावण नहीं समझते। तो स्वाभाविक है मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयं कंत पर विधि विपरीता। स्वाभाविक है चिंता होना मंदोदरी को। अब आए अगला शब्द है मंदोदरी हृदय कर चिंता। ये तो मंदोदरी के बारे में थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करें। अब हृदय को शास्त्रों में अंतःकरण चतुष्टय का वर्णन आता है, शास्त्रों में प्राप्त होता है, और इसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार सभी हृदय के प्रखंड है, ये सब जानते हैं। आइए मंदोदरी को चिंता, और शास्त्रों में चिंता को चीता का समकक्ष कहा गया है, आप सब जानते हैं। शास्त्र एक बात कहती है कि चीता चिंता सम प्रोक्ता, बिंदु मात्रम विशेषता। थोड़ा सी अंतर है, ची और ता, और ची में अम के मात्रा लगा दो तो चिंता हो जाता है। तो शास्त्र कहती है कि चीता चिंता सम प्रोक्ता, बिंदु मात्रा विशेषता। और क्या करते, दोनों का काम क्या है? तो कहते हैं निर्जीवम दहते चिता, निर्जीव को चिता जलाती है। तो चिंता क्या करती है? शास्त्र कहती है कि सजीवम दहते चिता। हर जीवित व्यक्तियों को जलाने का काम अगर कोई करता है तो चिंता है। ये तो महारानी मंदोदरी के हृदय में चिंता है, बहुत ज्यादा चिंता है अपने पति के प्रति, और अंदर से जल रही है महारानी मंदोदरी। उसके बाद भयं कंत पर विधि विपरीता, ये तो चिंता से जल रही है महारानी मंदोदरी। और कहते हैं कि भयं कंत पर विधि विपरीता। बहुत ही मजेदार शब्द लिखे बाबा जी यहाँ। कंत, कंत एक कांत शब्द होता है, कांत, और साधारण अर्थ कंत का मतलब पति और कांता का मतलब पत्नी होती है। तो कंत कांत, कांत शब्द है, और कांत शब्द संस्कृत साहित्य में कम तनो तिथि धातु से निष्पन्न होता है। कह जाए कांत शब्द का उत्पत्ति संस्कृत साहित्य में कम तनोतिथि धातु से निष्पन्न होता है या उत्पन्न होता है, जिसका अर्थ बहुत बढ़िया अर्थ होता है। कम अर्थात सुख, और तनोति अर्थात प्रदान करने वाला।
साधारण अर्थ तो पति लगा रहे हैं वहां तक ठीक, लेकिन संस्कृत साहित्य क्या करते हैं, कंद शब्द के बारे में या कांत शब्द के बारे में कहते हैं कि कम यानी सुख और तनोती का अर्थ प्रदान करने वाला। इसका इस प्रकार कांत शब्द का अर्थ होगा सुख प्रदान करने वाला। चूंकि संसार में समस्त संबंधी सुख प्रदान करते हैं, परंतु पति जैसा सुख कोई प्रदान नहीं कर सकता। इसलिए मंदोदरी बार बार मन में विचार करती है, मेरे पति मेरे कंत अगर भगवान श्री रामचंद्र जी से विरोध करेंगे तो मेरा मांग का सिंदूर नहीं रहेगा। इसलिए बहुत ज्यादा चिंता है। महारानी मंदोदरी कहते हैं कि मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयों कंत पर विधि विपरीता। अब आइए विपरीत पर थोड़ा सा चर्चा करने का प्रयास करते हैं। विपरीत क्या है? अब देख रही, विपरीत होना और सन्मुख होना। विपरीत होना मतलब उल्टा हो जाना। विपरीत माने समझिए सीधी बात दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है। अब रावण से भगवान ब्रह्मा विपरीत हो गए। मंदोदरी का यही चिंता है ना, भय कंत पर विधि विपरीता, भगवान ब्रह्मा विधि विपरीत हो गए, यानी कि उल्टा हो गए। अब इसका कारण तो कुछ होगा, भगवान ब्रह्मा इनसे उल्टा क्यों हो गए, विपरीत क्यों हो गए? तो एक बात लगता है कि रावण ने ब्रह्मा जी को कमजोर बुद्धि वाला समझा। आप कहेंगे ऐसे कैसे? तो याद कीजिए, रावण ने ब्रह्मा जी को कमजोर बुद्धि वाला समझा। और कब समझा? बाबा जी लिखते हैं कि ब्रह्मा जी का जब तपस्या किए महाराज रावण, उस समय भी रावण ने ब्रह्मा जी के प्रति छल किया था। कमजोर बुद्धि वाले समझते थे छल किया था। जब ब्रह्मा जी ने कहा बेटा रावण हम तुमसे प्रसन्न है, वरदान मांगो, तब इसने वरदान क्या मांगा था आप सबको मालूम है, वो चौपाई भी मालूम है। कहते हैं कि हम काहू के मरही न मारे। विपरीत पर चर्चा कर रहे हैं ना, ब्रह्मा जी विपरीत क्यों है महाराज रावण से, विधि विपरीत क्यों है? तो रावण वरदान मांगते हैं, कहते हैं कि महाराज रावण हम काहू के मरही न मारे। ब्रह्मा कहते हैं कि बेटा रावण ये नहीं हो सकता, ये नियम के विपरीत है। अरे जिसका जन्म हुआ है उसे तो मरना ही पड़ेगा, इसलिए अमरता का वरदान नहीं मिलेगा, नहीं दे पाऊंगा, कोई दूसरा वरदान मांगो। तो रावण मन में विचार करता है इससे ज्यादा तो मेरा बुद्धि है, थोड़ा सा कोई बात को घुमा देता हूं, बात वही करूंगा लेकिन थोड़ा से घुमा दूसरे तरीके से प्रस्तुत करता हूं, और वो चक्कर में ब्रह्मा जी पड़ जाएंगे और मेरे को वरदान देंगे तो मैं अमर हो जाऊंगा। ये विचार करके रावण भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगते हैं, कहते हैं कि हम काहू के मरही न मारे। ब्रह्मा जी कहते हैं ये नहीं हो सकता। तो रावण कहते हैं कि बानर मनुज जाते दुई बारे। रावण यही समझते थे अगर ब्रह्मा जी एवं मस्तु कह देंगे तो मैं अमर हो जाऊंगा। इस प्रकार से रावण ब्रह्मा जी के बुद्धि को कम समझा और रावण यही सोचा चलो इस बात को घुमा के दूसरे ढंग से बात को प्रस्तुत करूं, ब्रह्मा जी इसमें भ्रमित हो जाए और मुझे अमरता का वरदान दे दे। इस प्रकार के तो विधि तो विपरीत होना है। और श्री ब्रह्मा जी का अपमान। अब देखिए महाराज रावण भगवान शंकर का शिष्य है, उनका चेला है। कहते हैं एक पूज्य राजेश्वरानंद जी महाराज कहा करते थे एक विनोद में, जब महाराज रावण और भगवान शंकर का आमना सामना होता था या मुलाकात होते थे तो रावण शंकर जी को देखकर हंसते थे। भगवान शंकर बोले रावण मुझे देख के क्यों हंसते हो? रावण बोले कि गुरुदेव इसलिए हंसता हूं, आपके 5 सिर है और मेरा 10 सिर है। कहने का मतलब
मैं आपका शिष्य हूं, है ना, ये मेरा सौभाग्य नहीं है। आप मेरा गुरु हो, ये आपका सौभाग्य है। कहने का मतलब मैं प्रतापी प्रतापी रावण हूं, मेरे बदौलत आपका यश कीर्ति फैल रहा है, ऐसे रावण। और वो रावण अपने गुरु भगवान शंकर के निवास स्थान या विहार स्थान कहे जाए, वो कैलाश पर्वत को जाके उठाते हैं भगवान शंकर का, तो भगवान शंकर का ही अपमान करते हैं। और भगवान शंकर के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बहुत सुंदर लिखते हैं। भगवान शंकर कौन है कहते हैं कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, अरे आन जीव पावर का जाना। अरे त्रिभुवन गुरु भगवान शंकर का अपमान करते हैं। अपमान क्या, यही बहुत बड़ी बात है। भगवान शंकर के निवास स्थान को अपने हाथ से उठाते हैं रावण। जब ये हाथ से उठाते हैं तो क्या ब्रह्मा जी उसका समर्थन करेंगे? तो ब्रह्मा जी नाराज होंगे ही ना। और त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, जो हमारे यहाँ जो त्रिदेव है वास्तव में एक ही है। ये सब कार्य संचालन के लिए अलग अलग दिखाई देते हैं। तो भगवान शंकर का अपमान करेंगे तो विधि तो नाराज होंगे ही। इसलिए मंदोदरी हृदय कर चिंता, है ना, भगवान ब्रह्मा तो विपरीत होना ही होना है। भगवान ब्रह्मा विपरीत हो गए। और एक चीज और बहुत बड़ी बात, अगर विधि किसी से विपरीत हो जाए, कहते हैं विपरीत हो जाता है तो किसी के भलाई हो ही नहीं सकता। अगर विपरीत हो जाए विधाता किसी का, तो किसी का भलाई भी नहीं हो सकता। आज महाराज रावण का विपरीत है भगवान ब्रह्मा, तो इसका तात्पर्य ये हुआ ना कि रावण की भलाई नहीं हो सकता। और महाराज रावण कौन है? कहते हैं कि लंका का राजा है। अगर किसी देश के राजा का भलाई नहीं हो सकता तो फिर प्रजा का कहां हित होगा, प्रजा का कहां कल्याण होगा? होना ही नहीं ना। और एक विचार करके देखिए, महाराज रावण के यहाँ अगर साधारण भाषण में कहे जाए तो मूर्ख मंत्री थे। मूर्ख इसलिए कह रहा हूं कि मैं सब ठकुर सुहाती बात करते थे। मंत्री का मतलब तो वही होता है ना, अच्छा से मंत्रणा दे, अपने राजा को अच्छा शिक्षा दे, लेकिन नहीं देते, ठकुर सुहाती, जिससे महाराज रावण नाराज ना हो, चाहे सत्यानाश क्यों ना हो जाए। यही विचार